हाय। हम इस वीडियो में दो तीन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू क्रिकेट। सबसे पहले तो ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा ये जो मेन जो मैं बोलूँगा न्यूज़ है, जिस हिसाब से संजू जिस फॉर्म में है, मैं मानता हूँ वो केरला लीग में ही है, खेल रहे हैं। कोई हमें पता है कोई ऐसी वो नहीं है, बट स्टिल उन्होंने एक बार 121 स्कोर करा, 89 स्कोर करा। और मेन बात है जो सिक्सेस मार रहे हैं, बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। और मेन बात ये कि आपको ये पता है कि एशिया कप आने वाला है। देखो, रन्स अंडर द बेल्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, और जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं बहुत इंप्रेस करा है। मैं फिर से अगेन रिपीट करूँगा, केरला लीग है, बट स्टिल आप चाहोगे कि बिफोर एशिया कप एक अच्छी फॉर्म में हो, अच्छा वो। और मेन बात और सबसे बड़ी बात जो मैं ये भी बोलूँगा, अब ये भी है कि जब से गिल का इंक्लूजन हुआ है एज वाइस कैप्टन, तो ये कि अब कौन ओपनर्स होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। कौन खेलेगा, ओपन करेगा इंडिया के लिए। अभिषेक शर्मा होंगे, और हमें पता है गिल ओपन करते ही है, तो ये देखने वाली बात होगी कि फिर संजू को कहाँ आप किस पोजीशन में वो आप इनको खिलाओगे। वन डाउन, अगर आप वन डाउन करोगे, वैसे तो मुझे जो लगता है कि वो हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होने चाहिए। जितेश भी है, पर एक कि अगर आप वन डाउन खिलाओगे तो फिर तिलक वर्मा कहाँ खेलेंगे। तिलक वर्मा ने ऐसा उन्होंने भी गंदा नहीं खेला, बहुत गंदा नहीं करा, पर एक ही कन्फ्यूजन भी बहुत है कि कहाँ खिलाओगे। पर एक कि जिस हाल संजू रन्स मार रहे तो उनके लिए अपने लिए केस अच्छा कर रहे हैं कि, पर वही है कि ओपनर्स तो गिल और एंड अभिषेक ही लग रहे हैं। वन डाउन का फिर चक्कर पड़ेगा। अगर आप संजू को खिलाओगे तो उनके लिए अच्छा है कि जो ये रन्स मार रहे वो मार रहे थे, एक टीम सोच सकती है। मैं मानता हूँ वो केरला लीग ही है। एंड सबसे बड़ी बात है फिर ये है कि तिलक वर्मा का खेलेंगे, बहुत चीज़ सोचने वाली है। क्या करोगे, या किस पोजीशन, या आप थोड़ा सा संजू को थोड़ा सा और नीचे खिलाओगे डाउन द ऑर्डर। पर मैं ये बोलूँगा कि जो उन्होंने अभी हम इनको चांसेस हमने तो दिए है एज ओपनर, तो ये कि मैं बोलूँगा उनको इतना ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। कि अब आपने बोल दिया कि हम आपको चांस देंगे, इतना टीम कैरी हम आपको बैक करेंगे, इतनी न्यूज़ हमें पता आती है कि आप फेल भी हो जाओ हमको फिर भी हम चांस देंगे, तो स्टिल देखने वाली बात होगी कि क्या किस पोजीशन में खेलेंगे। ज़्यादा मैं बोलूँगा इतना हमने जो खेला है उन्होंने इंग्लैंड सीरीज़ में, साउथ अफ्रीका, जो हमें पता है एज ओपनर जो उन्होंने करा है, तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा नीचे वो करेंगे कि उनको कोई डिफरेंट रोल दे, जो कि मुझे नहीं लगता। क्योंकि आपको पता है कि एक आप बैटर जिसको आप इतने ट्राई कर रहे हो, वैसे तो सबको पता है कि T20 थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप कहीं भी खेलो किस पोजीशन में, पर मैंने देखा कि वो इतना पॉसिबल हो नहीं पाता टू बी फ्रैंक सबके लिए कि बिल्कुल ही आप इतना फ्लेक्सिबल हो गया कोई सी पोजीशन में खेल लो। ये बोलने में अच्छा लगता है, पर इतना नहीं हो पाता पॉसिबल भी कि जो आपको चांसेस जिस पोजीशन में मिल रहे हैं प्लेयर ज़्यादातर उसी में करता। पर कि T20 ऐसा फॉर्मेट है कि आप ओपनर को छोड़ के कोई भी कहीं भी खेल सकता है, वो है। पर देखने वाली बात होगी संजू कहाँ खेलेंगे, और या कुछ डिफरेंट कुछ टीम इंडिया ने सोचा होगा, वो देखने वाली बात होगी। अगर हम नेक्स्ट उसमें जाए, हमको पता है कि अब दुलीप ट्रॉफी 28 अगस्त को बस जो आने वाला है परसों, वहाँ मैच है। और एक ही गिल जो आ रहा था कि अब तो चलो वो अनवेल है, पहले वो खेल रहे थे दुलीप ट्रॉफी, पर ये कि अब नहीं पार्ट होंगे क्योंकि उनको थोड़ा सा जो ये रिपोर्ट्स आ रही है कि इनको फीवर था, उनका ब्लड टेस्ट भी हुआ है, पर ये कि अब वो नहीं पार्ट होंगे। पहले वो कैप्टन थे नॉर्थ जोन के, तो पर कि बाकी प्लेयर देखते कौन खेलता है, क्योंकि स्क्वाड में ऐसे अच्छे बहुत बिग नेम्स है, तो देखने वाली बात होगी कौन खेलता है। अगर हम जो थर्ड उसके टॉपिक के बारे में बात करें, जो आज हमारे क्रिकेटर है मनोज तिवारी, उन्होंने बोला है कि उनको लगता है कि अय्यर इन फ्यूचर टीम इंडिया को लीड करेंगे ओडीआई में। पर उन्होंने एक और चीज़ बोली कि गंभीर उनको ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं
गिल को अय्यर से ज़्यादा। और हमें ये भी पता है कि जिस हिसाब से जब ये स्क्वाड आया था एशिया कप का जिसमें अय्यर पार्ट नहीं थे, और सबसे हैरानी की बात थी वो स्टैंड बाय जो प्लेयर्स थे उसमें भी उनका वो इंक्लूड नहीं कर रखा था उस लिस्ट में स्टैंड बाय प्लेयर की। पर क्या अगर अब उसके 1-2 दिन बाद ही एक पता नहीं ये किसी ने जानबूझ के ये न्यूज़ या र्यूमर स्प्रेड करते क्या करते हैं, जैसे पहले आया था कि कोहली एंड रोहित शर्मा नहीं होंगे 27 वर्ल्ड कप के, वो फिर जो ये क्लेम आते हैं फिर ये रिफ्यूट करती है बीसीसीआई। अगेन ये आया था कि हो सकता है अय्यर कैप्टन होने वाले हैं ये ओडीआई फॉर्मेट के, फिर देन बीसीसीआई ने बोल दिया अभी हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, अभी हम रोहित शर्मा से कंटिन्यू करेंगे। या तो ये डाइवर्ट करने के लिए करा था कि जो बहुत समय पता था कितनी मतलब एक अच्छी खासी थोड़ी सी मतलब बातें हो रही थी कि जब अय्यर पार्ट नहीं थे स्क्वाड का एशिया कप के, तो या तो उसको डाइवर्ट करने के लिए करा क्या करा एकदम से, फिर उन्होंने फिर से अगेन बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं हम रोहित शर्मा के वो है। पर हाँ ये तो है कि अब जिस हिसाब से मैं बोलूँगा न्यूज़ भी आ रही है, इतनी चीज़ें आ रही है, अब ये जानबूझ के इसको स्प्रेड करते या क्या होता है वो तो चलो हम इतना नहीं बोल सकते, पर ये कि आ जाता है कि मतलब कि हम न्यू कैप्टन देख रहे हैं। ये तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है, या ये सच्ची में कोई चीज़ें सोच रहे हैं कि आप रोहित शर्मा को एज अ प्लेयर, अभी तो ये कि वो खेलते हैं रोहित शर्मा एंड कोहली, वो तो मुझे मेरे ख्याल से जो उनकी फॉर्म है वो है, पर जिस हिसाब से कभी कभी न्यूज़ आती है कि वो नहीं होंगे पार्ट, फिर ऑल दो फिर बीसीसीआई वो कर दी थी डिनाई कर दी थी ऐसा हमने कुछ नहीं बोला, ये कुछ नहीं है, पर ये स्टिल देखने वाली बात है जिस हिसाब से। पर मैं ये भी बोलूँगा जो न्यूज़ आ रही है कभी ये कैप्टन बन सकते हैं ओडीआई फॉर्मेट के, कभी वो, अगर अभी रोहित शर्मा खेल रहे हैं आपको लगता है कि आपकी वो टीम का पार्ट होंगे आपकी, तो ये सब न्यूज़ आनी ही नहीं चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि कौन ऐसे मतलब वो कर देता है। चलो मनोज तिवारी अपना ओपिनियन दे रहे हैं वो एक अलग बात है, वो प्लेयर है वो तो कोई भी दे सकता है, पर ये जो बीच में जो एकदम से वो आ गई थी न्यूज़, ये जानबूझ के या तो बताने के लिए होता है या प्रेशर डालने के लिए होता है रोहित शर्मा के ऊपर। एक तो ये चीज़ भी समझ नहीं आती कि क्यों करते हैं, मतलब या तो जानबूझ के। और अभी भी मैं बोलूँगा मैं मानता हूँ ये सबको पता है, हम सभी एक तरीके से जैसे उनका कंट्रीब्यूशन है रोहित शर्मा विराट कोहली का, कि जब वो 27 का 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप आएगा हमें पता है उनकी एज क्या होगी, बट स्टिल अभी भी उनकी फॉर्म बुरी नहीं है। अभी भी मैं बोलूँगा बहुत मैचेस हैं, लिस्ट है मैचेस है उसमें, मतलब विजय हज़ारे हो गया, और अगर बिफोर कोई टूर कोई हो गया जैसे ऑस्ट्रेलिया का टूर है अभी इंडिया का, तो वहाँ के मतलब ओडीआईज उससे पहले जो मैचेस होंगे कुछ, मतलब जो भी मैचेस है अभी भी इतने मैचेस है वो है कि आप प्रैक्टिस मतलब अपने गेम टाइम के लिए अपने मतलब फॉर्म में आने के लिए, अगर कभी किसी से रन्स ना भी बने या ओडीआईज में बैटिंग मतलब आप फॉर्म में आने के लिए, कि आपको पता है वो खेल एक ही फॉर्मेट खेलते, तो अब ये मैचेस है। अगर हम विजय हज़ारे ले ले, मैं मानता हूँ वो क्लैश कर रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज़ है, बट स्टिल आपके इतने मैचेस है वो है कि अगर आपको लगे आप फॉर्म में नहीं तो फॉर्म में आ सकते हो। क्योंकि मैं मानता हूँ नेट में प्रैक्टिस करना एक अलग बात होती है और गेम टाइम मिलना एक बहुत डिफरेंट बात होती है। जब आप बेशक आप कोई भी वो हो, मैं तो बोलूँगा विजय हज़ारे भी खेलो, तो आपको पता जब आप खेलने जाओगे आपको पता जहाँ आउट हो गए तो आउट हो आप। ये कोई नेट प्रैक्टिस वो नेट सेशन नहीं है कि आप कुछ नहीं होता आप बैटिंग प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो यहाँ एक और अलग प्रेशर होगा कि आप रोहित शर्मा खेलेंगे विराट कोहली खेलेंगे तो लोग देखने आएंगे। और ये कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जैसे आप लिस्ट है उसमें मैचेस में जो भी है आप खेलो, अगर आपने अच्छा करा तो कोई प्रेज़ करे ना करे बोलेंगे ये तो क्या है, ये तो यही तो मैच है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट तो है क्या, अगर आप उसमें रन्स मारोगे तो लोग ये बोल के उसको वो कर देंगे, बट अगर आप आउट हो गए तो इसमें फिर आपको प्रेशर और क्रिएट होगा। और वैसे जो कभी का न्यूज़ ऐसे मैं बोलूँगा ये कोई प्लांट करते क्या करते जो ये बीच बीच में आता रहता है कि हम ये सोच रहे ओडीआई में फॉर्मेट में हम नहीं है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा पार्ट, कभी कैप्टन के बारे में आता है। अगर आपको जो है मैं तो बोलूँगा अगर आपको क्लियर करना है तो बीसीसीआई कर दे, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। अब आपको लगता है कि आप जो फ्यूचर सोच रहे हो, पर कि मैं एक चीज़ बोलूँगा ये नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा ये साउथ अफ्रीका में, ये इंडिया में नहीं है। जो हमने इस वर्ल्ड कप में जो बढ़िया करा वो करा 23 में बेशक जीत नहीं पाए, वो एक हमारा होम कंडीशन थी और सारा हमारा
सब मैं बोलूँगा आप होम में खेल रहे थे, तो साउथ अफ्रीका में आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए होगा। पर हाँ, मैं ये खुद मानता हूँ कि आपको पर एक ही एज मैटर करती है। हम कुछ भी बोले वो करें, जो बात उस समय होगी जो आप थे, आज से 2 साल बाद हमें नहीं लगता इतना ज़रूरी नहीं कि आप वैसी होगा, क्योंकि सबको पता है कि जैसे आप कि एज आएगी तो आपको कैच करेगी मतलब एज, तो इतना इजी भी नहीं होगा। पर हाँ, पर उन्होंने ऐसा कुछ गंदा भी नहीं करा कि आप बिल्कुल उनको वो कर दो। टेस्ट एक अलग था, उस समय फॉर्म नहीं थी, वो हम मान सकते हैं, पर अभी ऐसा कुछ नहीं करा। तो मुझे नहीं लगता अभी इतनी ज़्यादा बातें आनी चाहिए या ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। या तो आप एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए कर रहे हो कि उनमें थोड़ा सा वो करने के लिए, तो ये है। फिर देखने वाली बात होगी कि BCCI मतलब उनकी या टीम मैनेजमेंट या जो भी है वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। और मेन बात है अभी जो ये हमारी जो सीरीज़ है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहाँ क्या करते हैं ये दोनों, क्योंकि मेन बात है वो सीरीज़ मेन जो होगी उनके लिए ही है। और हमें पता है जिस हिसाब से आजकल बायलैटरल जो सीरीज़ हो रही है, स्पेशली मैं बोलूँगा ओडीआई की, उससे कोई इतना मतलब हमें पता है कोई कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैं बोलूँगा कोई इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होता। बट ये कि ये सीरीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा खाली दोनों हैं जो मतलब मैं बोलूँगा ये फॉर्मेट खेल रहे हैं, खाली एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो इसमें ये वाली बात है कि अब वो क्या करते हैं वैसे भी बहुत है। अच्छा करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, अगर बुरा करेंगे मैं बोलूँगा फिर दिक्कत है, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज़ आती है कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए। मैं तो ये भी बोलूँगा, पर देखते हैं क्या होता है। अब मैं आपको बाद में मिलूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।